हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आसिफ अलवी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्काईनॉमिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बेटा हम आपके सामने लेकर के आए हैं अनदर चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। अब तक हम लोगों ने पहला चैप्टर फिनिश कर लिया है, सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस वी हैव कंप्लीटेड। आई होप वो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसकी वेटेज हमारे बोर्ड एग्जाम में रहने वाली है बेटा। हाउ मैनी मार्क्स? 9 मार्क्स। 9 मार्क्स का ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा मजेदार चैप्टर। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होती है बच्चे को, लेकिन क्योंकि हम लोगों को क्लास 11 से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रिडॉक्स के बारे में ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा ये चैप्टर अटपटा सा लगता है। बट आप लोग अगर मेरे साथ हो, आप लोग अगर स्काईनॉमिक्स एकेडमी के साथ हो, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेटा अगर संधि विच्छेद किया जाए, क्या किया जाए? संधि विच्छेद किया जाए तो आता है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। क्या आता है? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो का मतलब होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? इट मीन्स केमिकल एनर्जी। इट मीन्स हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं? हम इस चैप्टर में बेटा या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। दो चीजें हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। आइदर वी विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वी विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेल के बारे में बात होगी प्यारे बच्चों। सबसे पहला वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दूसरा वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, दैट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। दैट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल भी आप उसको बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। 3 पोर्शन है बेटा। कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है इस चैप्टर में। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर जिसको मैंने अभी अभी क्या नाम दिया? गैल्वेनिक सेल। दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। और तीसरा पोर्शन है बेटा इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 3 पोर्शन में हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। और आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे और लास्ट में ये डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। आप देखिएगा लिखा हुआ भी है आपके सामने। कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज तो ये आती है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बहुत बढ़िया न्यूज देना चाह रहा हूँ। वो बहुत बढ़िया न्यूज क्या है? स्काईनॉमिक्स एकेडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स। स्काईनॉमिक्स एकेडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स। फिर चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो। एडमिशंस आर ओपन फॉर ऑल द बैचेस फॉर 2026। एडमिशन ओपन है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर आईएससी, फॉर बोथ 10th एंड 12th क्लास। बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है क्रैश कोर्स का? क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 1st of November। सेव दिस डेट इन योर कैलेंडर। क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों मिलेंगी बेटा।
90 डेज लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके आपको नॉन स्टॉप क्लासेस मिलने वाली है 90 दिनों तक, मतलब 3 महीने तक। और 3 महीने तक क्लास मिलेगी डेली कितने घंटे की? 3 घंटे की क्लास मिलेगी। उसके बाद सिलेबस बाइंड अप हो जाने के बाद आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ना ना भूलिए इस नंबर से हमारे साथ। आप व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टा पर भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। डायरेक्ट आप रीच कर सकते हैं हम पर, ये एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि भैया हमें यहाँ पर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं क्या आखिर? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मतलब वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद या फिर मोल्टन स्टेट में जाने के बाद आयंस में टूट जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट किनको बोला जाता है? वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में जाने के बाद या फिर मोल्टन स्टेट में जाने के बाद आयंस में टूट जाए, या तो कंप्लीटली या फिर इनकम्प्लीटली, उनको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं तो उनको बोला जाएगा बेटा क्या? अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं तो उनको बोला जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर उनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो उनको बोला जाएगा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोला जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर बात अच्छे से? और जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, वो प्यारे बच्चों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ को। What do you mean by Ohm's law? Ohm's law क्या होता है बेटा? Ohm's law होता है हमारा V is equals to IR। जहां पर V है पोटेंशियल, I है करंट, R है आपका रेजिस्टेंस। और जिस तरीके से रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी होता है। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रो। किससे डिनोट करते हैं इसको? हम रो से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू, आप ये फॉर्मूला बताइए मुझे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालिए, क्या निकल करके आएगा? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास रो का। रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या है बेटा? रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या है? ओम। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट मीटर। 1 मीटर ने 1 मीटर को काट दिया तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई बेटा? ओम मीटर। क्या आ गई? ओम मीटर, जिसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में रुकावट। रेजिस्टेंस आपका लेंथ पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंबाइन करके लिख दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर आती है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर बात अच्छे से? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय G, ठीक है। इट इज मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज। कितनी आसानी से एक कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, तो वो कंडक्टेंस होता है। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही साइमिन बोला जाता है, ऐसे दिखाते हैं इसको, ओम इनवर्स को। ये ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स इज नोन एज साइमिन। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के। इस के को बोला जाता है बेटा कापा। क्या बोला जाता है इस के को? कापा।
डिफाइन कैसे करेंगे? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब कापा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन रो के बराबर होगा, और रो की यूनिट अभी अभी हमने क्या निकाली? ओम मीटर। तो कापा की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं ओम साइमन मीटर इनवर्स। बट इस चैप्टर की एक बात और आपको बताता चलूं, यहाँ पर हम छोटी यूनिट में बात करते हैं, स्मॉल यूनिट्स में बात करते हैं। साइमन मीटर इनवर्स करेक्ट यूनिट है, बट इस चैप्टर में बात होगी किसमें? यहाँ पर बात होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अगला आता है हमारे पास सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्या आता है हमारे पास? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग जी स्टार। सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग जी स्टार। सेल कांस्टेंट जी स्टार किसके बराबर होता है? एल अपॉन ए। किसके बराबर होता है? एल अपॉन ए। यूनिट क्या होगी? ऊपर मीटर या फिर सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट आ जाएगी क्या? सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ जी स्टार दैट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या मतलब है इस बात का? देखिएगा, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो मुझे बताइए, क्या मैं R की जगह 1 अपॉन कंडक्टेंस 1 अपॉन जी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। रेजिस्टिविटी की जगह 1 अपॉन के कापा 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी अभी बताया कंडक्टिविटी कापा 1 अपॉन रो के बराबर है, तो रो किसके बराबर होगा? 1 अपॉन कापा के बराबर होगा। एल अपॉन ए क्या है? जी स्टार। तो यहाँ से फॉर्मूला कापा का निकालो, क्या आ जाएगा? कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, और वही यहाँ आपके सामने लिखा है कंडक्टिविटी जी स्टार, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कापा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस जी इनटू सेल कांस्टेंट जी स्टार। ये फॉर्मूला लिखा है हमारे सामने। समझ आई होगी आप लोगों को ये बात कि फॉर्मूला आखिर डिराइव कैसे हुआ। तो यूनिट ऑफ कापा, कापा की यूनिट हो तो ऊपर बता दी मैंने, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मोलार कंडक्टिविटी। डिनोट करते हैं हम इसको बाय राइटिंग लैम्डा एम। लैम्डा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लैम्डा। जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी डेवलप होगी दैट इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी। उसको क्या बोला जाएगा? मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड from 1 mole of the electrolyte dissolved in a given volume of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and area of cross section of electrodes is so large that the whole of the solution is contained between them. और lambda m का फॉर्मूला, lambda m is equals to kappa into 1000 upon c, kappa into 1000 upon c। जहां पर C क्या है? जहां पर C है हमारा कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, और इस फॉर्मूले से जो यूनिट निकल करके आएगी कापा की दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या यूनिट निकल करके आएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये नॉन एसआई यूनिट है हमारी, एसआई यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाती है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा बेटा। ठीक है, मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस इंक्रीज होगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। क्या मतलब है बेटा? सबसे पहले हम कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। कंडक्टेंस मतलब जी। कंडक्टेंस डिक्रीज होगा बेटा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। कंडक्टेंस क्या होगा? डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होगा बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी लैम्डा एम, आप देखो डाइल्यूशन करोगे C घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा बेटा। क्या करेगा? इंक्रीजेस।
बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हो। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाह रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली स्कैन दिस लिंक। ट्विटर पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। स्काईनॉमिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ये 10th 11th और 12th का यूट्यूब चैनल, दिस इज फॉर सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ जा सकते हो और गूगल पर रिव्यूज देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आपका अफेक्ट होता है। सबसे पहला इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस। आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनकी मोबिलिटी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो ग्रेटर द interionic interactions, lesser is the mobility of the ions, hence lesser will be the conductance। अगला सॉल्वेशन ऑफ आयंस, आयन का पानी के साथ घुल जाना। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा आयंस का, द लेसर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आयंस की मोबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपका डिक्रीज कर जाएगा। आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आयंस के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is increased, the kinetic energy of the ions in the solution also increases, hence their mobility increases। उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मोर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, more will be the electrical conductivity। more the concentration of electrolytic solution, जितनी ज्यादा concentration होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होता है इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पर उनका आयोनाइजेशन बढ़ेगा, जिस वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी डिसोसिएट हुई भी होती हैं। 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस कंप्लीटली ऑन डाइल्यूशन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा केवल और केवल, इसीलिए आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी और उनकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जी से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्लियर बात अच्छे से। कंडक्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीज करता है एंड विस्कोसिटी डिक्रीज करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी अच्छे से। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।